ये सब आयत जो है जिसपे कट का निशान बना है अलिफ पे, सारे अलिफ पे, ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ये सही कैसे पढ़ें। कुरान में जब ये अलिफ आता है तो इसको हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको हुरूफ मद्दा बना देते हैं, लेकिन कट का निशान है तो इसको हम लोग हुरूफ हरकात पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 25 की मशक करेंगे। तख्ती नंबर 25 में आप लोग जो थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इसमें जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। कुरान शरीफ में कुछ आयत ऐसी भी है जहाँ पे अलिफ बना होता है लेकिन वहाँ अलिफ पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। आप लोग ये वाली, ठीक है, आयत कुरान शरीफ में जब ये सब आयत आती है तो आप लोग यहाँ पे जरूर गलत पढ़ते होंगे, ठीक है। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 25 को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ पे अलिफ पढ़ा जाता है और कहाँ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये जो कट का निशान बना है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए आप लोग मेरे साथ तख्ती नंबर 25, अगर आपके पास किताब है तो आप लोग अपनी किताब में नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 25 खोलें, या तो मेरी किताब से, मेरी वीडियो से देख के आप लोग समझ लें, ठीक है। अगर आप लोगों के पास किताब है, आप लोग अपनी किताब से पढ़ेंगे तो उससे आप लोग जल्दी समझेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आप लोग तख्ती नंबर 25 खोल लें। ये सब आयत जो है जिसपे कट का निशान बना है अलिफ पे, सारे अलिफ पे, ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ये सही कैसे पढ़ें। कुरान में जब ये अलिफ आता है तो इसको हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको हुरूफ मद्दा बना देते हैं, लेकिन कट का निशान है तो इसको हम लोग हुरूफ हरकात पढ़ेंगे। आइए रूल में पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 25 रस्मुल खत, ठीक, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, यानी देखिए दो तरीके से लिखा है, ठीक है, दो तरीके से लिखा है, लेकिन कुरान में जो तरीके से आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं अभी बताता हूं, पहले आप लोग ये देख लें। कुरान में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते, ठीक है, उन पर निशान, ठीक है, ये क्रॉस है ना, कट का निशान बना होता है, ठीक है। अलिफ देखिए यहाँ पे अलिफ के ऊपर कट का निशान है ना, तो इसका मतलब है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अलिफ का निशान बना हुआ है, नीचे के नक्शा में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं, ठीक है। लफ्ज अना में नून के बाद अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये भी है कुरान शरीफ में अना लफ्ज जो आता है, अना लफ्ज, अना के अलिफ को पूरी कुरान में कहीं भी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। लफ्ज अना आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग कुरान पढ़े तो अना का जो अलिफ आता है, चाहे कट का निशान बना हो चाहे ना बना हो, ठीक है, वहां पे अना के अलिफ को नहीं पढ़ते। जैसे कि मशहूर मारूफ सूरे में है ना, सूरे काफिरून में, कुलिया अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद, फिर उसके बाद आता है ना वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है, आता ना, इस आयत में है, अभी इस सबक में है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको अना के अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, अना में नून के बाद अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। अना में अना कहीं भी आए उसके साथ अलिफ बना हो तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, अना की तरह पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी, यहाँ पे अना लिखा है और यहाँ पे अना लिखा है, यानी जल्दी पढ़ेंगे, ये वाला सही है, ये वाला अना पढ़ेंगे, ये वाला अना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि उस पर वक्फ ना करें, कह रहा है कि इस पे रुके ना आप लोग, इस पे अना के अलिफ पे आप लोग रुके ना, रुकेंगे तो अन हो जाएगा, अन, ठीक है, लेकिन रुकना बेहतर नहीं है। अना की तरह पढ़ेंगे जबकि उस पर वक्फ ना करें, यानी उस पर ना ठहरे। हर खाना में लिखने के तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। तो अब देखिए दो तरीके से यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ दो तरीके, देखिए पहले ये ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है, जो लेकिन जो नीचे लिखा है वो सही है, ऊपर जो लिखा है वो गलत है। गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन कुरान में जो गलत तरीके से लिखा है वो आएगा, ठीक है। ये जो सही तरीके से लिखा है ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया
इसको देखिए कुरान में कहीं पर भी हर सब जगह पे, ठीक है, ये अलिफ का निशान, अलिफ आएगा और कट का निशान भी बना रहेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पे अलिफ को नहीं पढ़ना है। अब जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, हमजा जबर आ, फा जबर फा, अब ये कट का निशान है अलिफ के ऊपर, तो ये अलिफ नहीं रहा, सिर्फ फा रहा, तो फा जबर फा, तो क्या हो जाएगा, हमजा जबर आ, फा जबर फा, आफा। फिर हमजा को मीम में मिलाएंगे, हमजा मीम जेर इम, मीम अलिफ जबर मा। अब यहाँ पे अलिफ को पढ़ेंगे, ठीक है, जिस भी अलिफ के ऊपर कट का निशान हो ऐसा, ठीक है, वहां पे अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या हो गया, अफा इम मा, ता जबर ता, अफा इम मा ता, ठीक। अब यहाँ पे क्या, लाम जबर ला, ठीक, लाम जबर ला है, यहाँ कट का निशान है, यानी यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अगर अलिफ को पढ़ा जाता तो क्या हो जाता, लाम अलिफ जबर ला, तब खींचा जाता, ठीक है, हमजा जेर ई, ला ई हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाम जबर ला है, हमजा जेर ई है, तो ला ई होगा, ठीक, ला ई नहीं होगा, ला ई जल्दी। फिर क्या है, लाम लाम जबर लन, मतन पढ़ते हैं, ठीक, ला इलाही, ठीक। अब तो आप लोगों को हिज्जे आ गया होगा, इसलिए मैं सारा मतन पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, ला इलाही। आप लोग समझ गए ना। जहां पर भी कुरान शरीफ में देखिए जो नीचे लिखा है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो नीचे लिखा है छोटा वाला, ये सब सही है, ये सब सही लिखा है, यानी इस तरीके से कुरान में नहीं आएगा। ये सही है लेकिन कुरान में इस तरीके से नहीं आएगा, जो गलत तरीका है, ठीक है, उस तरीके से कुरान में आएगा। तो आप लोगों को कायदे के हिसाब से अलिफ को नहीं पढ़ना है, यानी गलत दोनों सही है लेकिन इस तरीके से आएगा, ठीक है। अलिफ के ऊपर जो कट का निशान ऐसे बना रहेगा, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। लाम अलिफ है, अलिफ के ऊपर कट का निशान, तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, बस यही है, सब में यही है, ठीक। फिर ला इलाही हो गया। फिर क्या है, अंतबू आ। अब देखिए यहाँ हमजा जबर आ है, सिर्फ यहाँ पे दो हमजा हो, यहाँ पे हमजा है और अलिफ है। हम लोग अगर हमजा अलिफ जबर आ पढ़ेंगे तो हुरूफ इख्फा हुरूफ मद्दा हो जाएगा। हम लोग हमजा अलिफ जबर आ पढ़ेंगे तो इसको खींचा जाएगा एक अलिफ के बराबर, लेकिन खींचा तब जाएगा जब अलिफ रहेगा ना, तो यहाँ पे अलिफ तो है ही नहीं, तो अंतबू आ, ठीक, बू के बाद आ, जल्दी पढ़ेंगे, ठीक, अंतबू आ, ठीक। अगर यहाँ पे हुरूफ इख्फा और हुरूफ मद्दा होता तब कैसे पढ़ते, अंतबू आ, तब खींचते आ, ठीक, लेकिन यहाँ पे खींचना नहीं है, आ जल्दी पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे पढ़ते, अफा इम्माता, जल्दी पढ़े थे, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नीचे सही तरीका लिखा है, यहाँ पे हमजा है, फा है, ठीक, तो यहाँ पे फा के साथ देखिए अलिफ नहीं बना, यानी ये सही है। अफा इम्माता ला इलाही अंतबू आ, ठीक। तो कुरान में इस तरीके से आएगा, जो ऊपर लिखा है कुरान में इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। जो नीचे लिखा है वो सही है, ये समझाने के लिए कि इस तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन कुरान में इस तरीके से लिखा है, इसी का नाम होता है रस्मुल खत, ठीक है, इसी को बोलते हैं रस्मुल खत। फिर क्या है, मिन नाबाई, मिन नाबाई। अब यहाँ पे अलिफ देखिए, यहाँ पे भी अलिफ के ऊपर कट का निशान, तो सब जगह क्या है, मिन नाबाई, जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ कट का निशान नहीं होता तो फिर कैसे पढ़ते, मिन नाबाई पढ़ते, तब मिन नाबाई, ठीक। लेकिन यहाँ पे कट का निशान है तो इसलिए जल्दी, सबको जल्दी, यानी सबके ऊपर हरकत, यहाँ हरकत, यहाँ हरकत, यहाँ हरकत, यहाँ हरकत, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिन नाबाई, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर क्या है, माला ही, यहाँ भी कट का निशान, तो यहाँ पे भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ते तो क्या हो जाता, माला ही, माला ही हो जाता, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, माला ही, माला ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वाला औ, देखिए नीचे भी वही लिखा है, यहाँ पे अलिफ बना है, लेकिन यहाँ गौर से आप लोग देखें कि यहाँ अलिफ नहीं बना, यहाँ वाव जबर वा, लाम जबर ला, हमजा वाव जबर औ, यहाँ वाला औ है, लेकिन यहाँ वाव जबर वा, लाम अलिफ जबर ला बना है ना, यहाँ पे लाम अलिफ जबर ला नहीं है, यहाँ सिर्फ लाम जबर ला है, आप लोग देखें ध्यान से,
फिर हमजा वाव जबर औ आ गया, ठीक। तो यानी ये वाला सही है नीचे वाला, लेकिन ये वाला भी सही है, लेकिन आप लोग कायदा जब इस्तेमाल करेंगे तब सही पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कुरान में इसी तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा, वाला औज़उ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वाला औज़उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाला औज़उ, ठीक। ये गलत है, वाला औज़उ, वाला औज़उ, ठीक। देखिए नीचे भी लिखा है, सब नीचे लिखा है, तो सही है, जिस तरीके से पढ़ा जाएगा सही तरीके से वो नीचे लिखा है, ठीक है। लेकिन जो कुरान में आएगा, ठीक है, वो ऊपर लिखा है, तो कुरान में इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे अलिफ का निशान, अलिफ है, कट का निशान है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं। फिर क्या है, समूदा, समूदा, ठीक। अब यहाँ खींचते तो क्या होता है, समूदा, ठीक। लिपत लुवा, देखिए यहाँ लेकिन सब जगह कट का निशान है, तो यानी कहीं पर भी खींचेंगे नहीं, लिपत लुवा, ठीक। लिपत लुवा, लन नदउवा, लन नदउवा, ठीक। लिशैइन, लिशैइन, ठीक। अब यहाँ देखिए शीन अलिफ जबर, अगर यहाँ पे अलिफ होता और अलिफ के ऊपर वो होता, क्या बोलते हैं, हुरूफ मद्दा, तो शाई हो जाता, क्या होता, शाई, जब मिलाते तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, शई है, अलिफ का, अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सीधा शीन को या में मिला देंगे, तो क्या होगा, लिशई इन, ठीक। खींचते तो लिशाई इन हो जाता, ठीक। फिर क्या, लाकिन्ना, ठीक। लाकिन्ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, किन्ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लाकिन्ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लाअज़बहन्नहु, ये सब कुरान की आयत में से है, ठीक। लाअज़बहन्नहु, ठीक। खींचते खींचते तो क्या हो जाता, लाअज़बहन्नहु, तो बिल्कुल गलत हो जाता, अलिफ के ऊपर भी कट का निशान है, तो क्या होता, लाअज़बहन्नहु। सब जगह आप लोग देख ले, नीचे सही लिखा है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कहीं दिया है हुरूफ मद्दा, यहाँ पे हुरूफ मद्दा कहीं दिया है, या यहाँ पे हुरूफ मद्दा कहीं दिया, कहीं नहीं दिया, लेकिन सब में ऊपर, सब में हुरूफ मद्दा दिया है, ठीक है। तो इसको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुरान में इस तरीके से आएगा तो आप लोग गलत पढ़ देंगे, और जो नीचे लिखा है वो सही तरीका है। पढ़ना इस तरीके से है, कुरान में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जो जब लिखा हुआ कुरान में इस तरीके से आएगा तो आप लोगों को जो नीचे वाला तरीका है उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही सफा की मशक करेंगे, इसका दूसरा सफा भी है, वो हम लोग कल सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा दूं कि मैं बताया था कि लफ्ज अना में नून के बाद, ठीक है, अलिफ को कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो कुरान में कई जगह आया है, अना तो कई जगह आया है, लेकिन आप लोग सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून जब पढ़े होंगे तो उसमें वला अना आबिदुन ये आयत आती है ना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखिए यहाँ पे आया ना, ये कल मैं बताऊंगा, लेकिन एक बता देता हूं अभी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, वाला अना आबिदुन। अब देखिए नून अलिफ जबर ना होता, लेकिन यहाँ पे कट का निशान है, इसलिए सिर्फ नून को पढ़ेंगे। तो वाला कितने लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, वाला अना आबिदुन, गलत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वाला अना आबिदुन, अना आबिदुन, ठीक है। अना आबिदुन नहीं पढ़ेंगे, अना आबिदुन जल्दी। कुरान में, पूरी कुरान में अना के अलिफ को नून के बाद अना के अलिफ को, ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा, ना के अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह कल फिर इसके सेकंड पार्ट में वीडियो आएगी, फिर उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 26 पढ़ेंगे, तख्ती नंबर 26, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का सारा कायदा मुकम्मल, हम लोग पूरी ग्रामर कुरान की सीख लिए यहाँ तक पढ़ने के बाद। तख्ती नंबर 25 रस्मुल खत पढ़ने के बाद हम लोग कुरान सीख लिए, ठीक है, तजवीद सही हो गई। लेकिन अब सबसे मेन चीज जो आता है अलामाते वक्त, कहाँ रुकना चाहिए, ठीक है, कहाँ रुकना जरूरी है, कहाँ रुकना नहीं जरूरी है, कहाँ रुके तो सांस ना टूटे, कहाँ वक्फा कहाँ सकता, ठीक है। ये सब इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को तख्ती नंबर 26 में बताऊंगा। अक्सर लोग इसमें बहुत बहुत जगह पे गलती करते हैं। फिर इसके बाद तख्ती नंबर 27, ठीक है, मश्क, तख्ती नंबर 28 मश्क, ये सब कुरान की आयत है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो कुरान आप लोग को आ गई, ठीक है। तो इसकी खूब अच्छे से आप लोग तब तक मश्क करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तख्ती नंबर 25 में जो रस्मुल खत है उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस कुरान में कहीं पर भी ठीक है कट का निशान अलिफ के ऊपर बना हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरी कुरान में आप लोग कहीं भी अना के अलिफ को मत पढ़िएगा। अना जो लफ्ज आता है इसके अलिफ को हम लोग चाहे कट का निशान ऐसे क्रॉस बना हो, ठीक है, चाहे ना बना हो, चाहे ठीक है, उसके अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अना के अलिफ को पूरी कुरान में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद तख्ती नंबर 25 पे जो हम लोग रस्मुल खत पढ़े हैं, ठीक है, जहां पे अलिफ के ऊपर कट का निशान है उसको मत पढ़िएगा। अलिफ के ऊपर जहां कट का निशान हो उसको मत पढ़िएगा, और जहां पे कट का निशान ना हो उसको पढ़िएगा, ठीक है। और पूरी कुरान में अना के अलिफ को कहीं नहीं पढ़ेंगे, कट का निशान बना हो चाहे ना बना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों को कुरान सीखने में आसानी हो रही हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे नए हैं अगर आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।